कभी ऐसा हुआ है किसी कमरे में गए और अचानक याद ही नहीं आया कि वहां गए क्यों थे? या किसी का परिचय कराते समय ठीक उसी पल उनका नाम दिमाग से निकल गया? ये जो छोटे छोटे परेशान करने वाले पल है ना, ये हमारे दिमाग के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को दिखाते हैं, भूलने की कला को। तो आज हम इसी अनुभव के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। जाहिर है, इसका जवाब हम सभी के लिए हाँ ही होगा। चाबियों से लेकर जन्मदिन तक हमारा दिमाग लगातार जानकारी को छांटता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या भूलना हमारे दिमाग की कोई कमी है या फिर ये उसका एक ज़रूरी फीचर है? ये चाबियों का खो जाना भूलने की आदत का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये रोजमर्रा का अनुभव हमें याददाश्त की प्रकृति और उसकी सीमाओं के बारे में आखिर बताता क्या है। लेकिन क्या हो अगर ये मामूली सी झुंझलाहट असल में एक बहुत ही जटिल और शानदार सिस्टम का नतीजा हो, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे दिमागी अस्तित्व के लिए जरूरी है? चलिए इस रहस्यमयी प्रक्रिया के पीछे के मनोविज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। भूलना दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी या कोई बग नहीं है। ये तो एक इनबिल्ट फीचर है। न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि याद रखना। ये हमारे दिमाग को गैर जरूरी जानकारी हटाकर उस पर ध्यान लगाने में मदद करता है जो वाकई में मायने रखती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि भूलना कैसा महसूस होता है, पर वैज्ञानिक इसे कैसे परिभाषित करते हैं? चलिए अब जरा इसकी तकनीकी बातों पर आते हैं। तो देखिए, भूलने का मतलब हमेशा के लिए जानकारी का खो जाना नहीं होता। अक्सर ये बस उस जानकारी तक पहुंचने में एक नाकामी है। सोचिए, दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और भूलना बस उस सही किताब को न ढूंढ पाने जैसा है। किताब अभी भी वही है, बस अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स इस बात से हैरान रहते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे स्टोर करता है और फिर उसे वापस कैसे लाता है, जैसे किसी का नाम याद करने की कोशिश करना। वहीं दूसरी ओर सोशल साइकोलॉजिस्ट्स इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी का नाम भूल जाने से हमें शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है और ये हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालता है। तो हम भूलते कैसे हैं? क्या ये हमेशा एक धीमी, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, या क्या हम जानबूझकर भी चीज़ों को भूल सकते हैं? पता चलता है कि इसके दो मुख्य तरीके हैं। सक्रिय भूलना वो तब होता है जब हम किसी दर्दनाक ब्रेकअप की यादों को दबाने की कोशिश करते हैं। यह एक सचेत प्रयास है। दूसरी तरफ पैसिव भूलना तब होता है जब हम हाई स्कूल में सीखे गए गणित के फॉर्मूले धीरे धीरे भूल जाते हैं क्योंकि हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। मतलब इस्तेमाल करो या भूल जाओ वाला मामला है। कभी सोचा है कि कुछ यादें दशकों तक क्यों बनी रहती हैं जबकि कुछ ही घंटों में गायब हो जाती हैं? हमारी याददाश्त की ताकत को कई कारक प्रभावित करते हैं। समय तो एक जाहिर सी बात है, यादें वक्त के साथ फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट दिलचस्प है। यही वजह है कि जब कोई अपने पुराने स्कूल में वापस जाता है तो अचानक बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। और तनाव, ये तो याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई चिंतित होता है तो उसका दिमाग जानकारी को ठीक से स्टोर या याद नहीं कर पाता है। हमने अब तक भूलने के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात की है, लेकिन अब सब कुछ उलटने के लिए तैयार हो जाइए। क्या हो अगर मैं कहूं कि भूलना एक सुपर पावर है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। भूलना सकारात्मक हो सकता है। ये हमें दर्दनाक अनुभवों से आगे बढ़ने, नई जानकारी के लिए जगह बनाने और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। इसे दिमाग के लिए एक ऑटोमेटिक डीफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम की तरह सोचिए। ये गैर जरूरी फाइलों को हटा देता है, जिससे जरूरी डेटा तक पहुंचना तेज और आसान हो जाता है। भूलने की क्षमता के बिना हमारा दिमाग जानकारी के एक विशाल अव्यवस्थित ढेर के नीचे दब जाएगा। तो अगली बार जब चाबियां भूल जाएं तो निराश मत होइएगा। याद रखिएगा कि आपका दिमाग ठीक वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। आपको एक कुशल और लचीला विचारक बनाए रखने के लिए अतीत को छोड़ रहा है। भूलना कोई अभिशाप नहीं है, ये एक उपहार है जो हमें सीखने, बढ़ने और हर दिन को नए सिरे से अनुभव करने की अनुमति देता है। अब जरा इस पर विचार कीजिए।